यह एक अजीब स्कूल है। ये केवल विद्रोही छात्रों को स्वीकार करता है। यहाँ सभी छात्रों की एक जैसी हेयर स्टाइल, एक जैसी मुस्कान है। लूसी एक किशोरी लड़की है जो किशोरावस्था से गुजर रही है। उसके विद्रोही व्यवहार के कारण उसके माता पिता ने उसे यहाँ भेजा, लेकिन वो दूसरों से अलग लगती है। यहाँ के नियम अजीब है। संगीत की अनुमति नहीं है। सभी को सुबह 5 बजे उठना होता है। अगले दिन प्रिंसिपल ने उसे बताया, कल उसके लिए हेयर कट की व्यवस्था की जाएगी। हेयर स्टाइलिस्ट ने लूसी के सिर की परिधि मापी और उसकी उम्र पूछी। लूसी चुप रह गई। रात में जब उसकी रूममेट सो गई तो उसने यहाँ से भागने की तैयारी की, लेकिन सुरक्षा यहाँ इस समय सब कुछ मुश्किल लगता है। मैरी ने उसे पीछे से पुकारा। लूसी ने पूछा, तुम कौन हो? मैरी ने कहा, चलो कहीं और बात करते हैं। मैरी के डॉर्मिटरी में मैरी ने लूसी से कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इतनी मूर्खता नहीं करती क्योंकि तुम बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकती। लूसी को मैरी की बात पर विश्वास नहीं होता। मैरी पूछती है, क्या तुम जानना चाहती हो कि वे तुम्हारे बाल कैसे काटते हैं और तुम्हें ब्रेन वॉश करते हैं? वे एक वेंटिलेशन डक्ट के माध्यम से एक अजीब कमरे में गए। अंदर एक छात्रा के बाल काटे जा रहे थे। प्रिंसिपल ने कहा, घबराओ मत, जल्द ही तुम्हें अपनी हेयर स्टाइल पसंद आएगी। लड़की को एक अजीब उपकरण लगाया गया। जैसे ही गंजे आदमी ने स्विच खींचा, उपकरण ने घना धुआं छोड़ा। लड़की जल्दी से बदल गई और असामान्य रूप से खुश हो गई, लेकिन लूसी ने गलती से एक कील मारी। कील जमीन पर गिर गई। वे जल्दी से डक्ट के माध्यम से भाग गए। लूसी ने मैरी से पूछा, तुम पर असर क्यों नहीं होता? मैरी ने कहा, क्योंकि उसकी छोटी उम्र में ब्रेन सर्जरी हुई थी। एक धातु की प्लेट अंदर लगाई गई थी, इसलिए उपकरण उस पर काम नहीं करता। लूसी ने कहा, चूंकि तुम जानती हो कैसे भागना है, तो तुम यहाँ क्यों रहती हो? मैरी ने कहा, यह उसकी बहन के लिए है, क्योंकि उसकी बहन भी यहाँ है और ब्रेन वॉश हो चुकी है। मुझे उसे बचाने के लिए यहाँ रहना है। अगले दिन लूसी ने अपनी रूममेट के लिए एक म्यूजिक बॉक्स निकाला। रूममेट ने संगीत सुनने के बाद गलती से स्विच छू लिया। रूममेट को सिर में तेज दर्द हुआ, लेकिन फिर वो लौट आए। लूसी को समझ में आया कि स्कूल ने संगीत क्यों बैन किया है। फिर लूसी ने अपनी रूममेट को इस जगह के बारे में सब कुछ बताया। अगले दिन लूसी प्रिंसिपल के ऑफिस गई। प्रिंसिपल से कहा, मुझे तुम्हारा राज पता है, मैं ही कल कमरे में जासूसी कर रही थी। इससे प्रिंसिपल गुस्से में आ गया। प्रिंसिपल ने फिर लूसी को ऑफिस से बाहर ले लिया। खेल के मैदान में लूसी ने एक इशारा किया। उसकी रूममेट, जो पहले ही प्रिंसिपल के ऑफिस जा चुकी थी, ने म्यूजिक बॉक्स को स्पीकर्स की ओर किया। स्कूल के हर कोने में संगीत बजने लगा।